साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने वह काम करके दिखाया जिससे वह एक आम व्यक्ति से भगवान कहलाया। यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो थोड़ी सी समस्या आने पर अपने जीवन में हार मान लेते हैं। साथियों, 14 अप्रैल सन 1881 में मध्य प्रदेश के महू में एक बेहद गरीब व्यक्ति रामजी सकपाल के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। ऐसा लगता था मानो दुख, गरीबी, घृणा जैसे वह लेकर ही पैदा हुआ। वह एक ऐसे समाज में पैदा हुआ जिस समाज को मेरे देश के बुद्धिमान लोगों ने पढ़ने तक का अधिकार नहीं दिया। जैसे तैसे पिता ने उस बच्चे का दाखिला स्कूल में तो करवा लिया, किंतु उस बच्चे को क्लास में बैठने तक का अधिकार नहीं था। क्लास के बाहर सभी बच्चों से अलग उसे बैठना पड़ता था। उसे पानी के मटके तक को हाथ लगाने का अधिकार नहीं था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उसे प्यासा ही रहना पड़ता था। एक दिन ऐसा भी आया साथियों, जिस दिन उस बच्चे को दिन भर प्यासा ही तड़पना पड़ा। और शाम में जब वह अपने माँ के पास गया और माँ से पूछा, माँ, यह लोग ऐसा क्यों करते हैं? यह लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? हमें पानी तक पीने का अधिकार नहीं है, हमें साथ में बैठने तक का अधिकार नहीं है। तब साथियों उस माँ की आंखें भर आई और माँ रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लिखा होगा किसी किताब में। उस वक्त साथियों उस बच्चे ने कहा, माँ, मैं जिस दिन किताब लिखूंगा उस दिन सभी को बराबर का हक दूंगा। साथियों, यह विश्वास एक बच्चे में कितना ज्यादा था और यही आत्मविश्वास ने उस बच्चे को महान बनाया। साथियों, वक्त गुजरता गया और केवल 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह रमाबाई से हो गया। बड़ौदा के महाराज की मदद से वह विदेश में पढ़ने गया और निरंतर कठिन परिश्रम करते चला गया। इस दौरान वह हमेशा एक ही चीज अपने ध्यान में रखता था कि अपने वतन जाकर सभी को समानता का अधिकार दिलाना है। साथियों, वह व्यक्ति बाद में विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाया। वक्त गुजरता गया और अब यहाँ 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह आजाद हो चुका था और आवश्यकता पड़ी इस देश को एक लिखित संविधान की। तभी नेहरू व गांधी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पास गए और संविधान के लिए प्रस्ताव दिया और केवल 18 महीने में बाबा साहेब ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख डाला। साथियों, बाबा साहेब यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने हजारों ऐसे काम किए जिससे समाज का हर तबका मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्होंने सभी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया, सभी को संपत्ति में अधिकार दिलाया, बल्कि हर परिस्थिति में पुरुषों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने 1951 में सरकार के समक्ष हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा। वह नेहरू के अस्वीकार करने पर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। साथियों, हिंदू कोड बिल विशेषकर महिलाओं के लिए था। आज जहां व्यक्ति पार्षद तक का इस्तीफा देने के लिए 100 बार सोचता है, वहां बाबा साहेब ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे डाला। आज बाबा साहेब को पूरी दुनिया सम्मान से देखती है। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब को अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में रखा गया। आरबीआई की स्थापना बाबा साहेब के विचार की उपज है। साथियों, बाबा साहेब एक ऐसे समाज सेवी, अर्थशास्त्री, राजनेता है जिनके विश्व में सबसे ज्यादा स्टैचू है। इनके बारे में जितना बोला जाए कम है, जितना पढ़ा जाए कम है। साथियों,
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अनमोल वासनिक, आपका दोस्त, आपका भाई। धन्यवाद।